बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे हर एक पोस्ट के बारे में, उसकी क्वालिफ़िकेशन या जो उसका रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, उसकी वैकेंसीज़ कितनी है, कोटा सिस्टम क्या है उसमें, और उसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। एक डिटेल्ड वीडियो होगी ये इंशाल्लाह। आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अप्लाई करने से पहले, वो सारी इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपकी डिस्कस हो जाएंगी। उसके अलावा इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फ़िल किया जाएगा, उसमें रिक्वायर्ड चीज़ें कौन सी हैं और कौन सा डेटा उसमें लिखना है, क्या लिखना है, उसमें एक कंप्लीट आपकी वीडियो होगी जिसमें आपको इंशाल्लाह कोई भी क्यूरी फॉर्म फिल करते वक्त नहीं आएगी। उसके अलावा जो लोग सिलेबस वगैरह के लिए पूछ रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा या इनके लिए टेस्ट कैसे होगी, क्योंकि इनके लिए जो टेस्ट होती है प्रीवियस ईयर्स में हुई है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में या एक अलग सी वीडियो बना देंगे हम, या मैं बना दूंगा उसमें हम आपको डिटेल से बता दूंगा कि प्रीवियस पेपर्स में क्या आता रहा है इसका और इसका पैटर्न क्या है। उसके अलावा अगर आप लोग इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल में मुख्तलिफ प्ले लिस्ट बनी हुई है। जैसे जनरल नॉलेज की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पहले ही रखे हुए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं उनके लिए जो मटेरियल हमने कंपोडियम्स बनाए हुए हैं वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन होते हैं इसमें जो टेस्ट के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। डेली करंट अफेयर्स के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसमें हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे हम वही क्वेश्चंस ऐड करते हैं जो टेस्ट में आते हैं। उसमें फालतू क्वेश्चंस नहीं होते। आप एक दफ़ा रिव्यू कर लें, आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप डेली करंट अफेयर्स का जो प्ले लिस्ट है हमारा, जिसमें 162 वीडियोज़ हैं और 100% इसमें जो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है, पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, और अगर आप सिर्फ जनरल नॉलेज देखना चाहते हैं, करंट अफेयर्स नहीं देखना चाहते, तो जनरल नॉलेज की प्ले लिस्ट है, उसमें 100% वही क्वेश्चंस होंगे जो या तो टेस्ट में आ चुके हैं या प्रॉबली वो आएंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर की भी प्ले लिस्ट बनाई हुई है हमने जिसमें हमने कंपोडियम्स मुख्तलिफ रखे हुए हैं, तो आप अप्लाई करने से पहले इसको ज़रूर देख लें। इसमें पहली जो पोस्ट है वो डायरेक्टर है BS19 की, क्योंकि ये जो आम लोग हैं वो बहुत कम लोग होंगे जिसमें अप्लाई करेंगे, हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हम नीचे वाली जो लोअर पोस्ट हैं उसमें बात करूंगा मैं, और चालान का क्या सिस्टम है, चालान कैसा होगा, उसको कहाँ फिल करना है, एक चालान पे कितनी पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो पूरी इसमें डिटेल से डिस्कस हो जाएगी इंशाल्लाह। डायरेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है उसमें आपने PhD डिग्री होनी चाहिए CC से इन ये कुछ टेली कम्युनिकेशन है या कुछ ये आपकी सिस्टम IT है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है और अदर रिलेटेड डिसिप्लिन्स, और 7 साल एक्सपीरियंस हो उनका। तो इसकी पंजाब की एक सीट है, सिंध की एक सीट है और KPK की एक सीट है। एज लिमिट जो है इसकी 32 से 35 साल तक है इसकी। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन दी हुई है, जब हम उस पोर्शन में जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि एज रिलैक्सेशन क्या है उसके लिए। DD है रिसर्च एंड एनालिसिस BS18 के लिए, MPhil या MS प्रोग्राम मीन 18 ईयर्स एजुकेशन जिन लोगों की है उनमें आपकी ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, नैनोट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, एम्बेडेड सिस्टम है, IT है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है या अदर कोई डिसिप्लिन है, उसमें आपने MPhil या MS किया हुआ है, 5 साल आपके पास उसका एक्सपीरियंस है BPS17 में या किसी सीनियर पोस्ट में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ओपन मेरिट की एक सीट है, पंजाब 3, सिंध 1, KPK 1। ओपन मेरिट मींस कि ऑल ओवर तो पाकिस्तान जो भी बंदा टॉप करेगा इसी पोस्ट के लिए उसको दी जाएगी, वो इधर वो किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करता हो। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस BS17 की है, BA सर्कुलर डिग्री विथ मिनिमम ग्रेड C। HEC के लिए ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं, उसमें हो या रिसर्च वर्क प्रोजेक्ट एंड BA सेक्युलर डिग्री 5 साल एक्सपीरियंस हो किसी भी रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट की एक है, पंजाब 8, सिंध U 1, सिंध 2, KPK 2, बलूचिस्तान 1 और एक फाटा की एक सीट है। इसकी एज लिमिट है 22 से 35 साल तक। तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, वो नीचे हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। उसके बाद है डायरेक्टर
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग PhD डिग्री हो उनकी, सिस्टम एनालिसिस में, कंप्यूटर साइंसेज में, IT में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और 7 साल जो है उनका एक्सपीरियंस हो BS18 में या इक्विवेलेंट पोस्ट पे, किसी सीनियर पोस्ट में, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो उसमें एलिजिबल है। पंजाब की एक सीट है, इसके लिए 32 से 45 साल तक उम्र है। एज लिमिट मीन्स एज लिमिट जो दी हुई है वहाँ तक ही होगी, उससे आगे जो है उसकी रिलैक्सेशन जो है वो नहीं होगी इसमें। डिप्टी डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग BS18 है, MSc 18 ईयर्स 16 ईयर्स एजुकेशन इक्विवेलेंट डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेज, सिस्टम एनालिसिस या IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जिन लोगों के पास 16 ईयर्स एजुकेशन है कंप्यूटर साइंस में या सिस्टम एनालिसिस में या IT में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रिलेवेंट फील्ड में। ओपन मेरिट 1, पंजाब 5, सिंध U की 1, सिंध R की 1, KP की 1, बलूचिस्तान की 1 पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग BS हो आपके पास या इक्विवेलेंट डिग्री हो आपके पास कंप्यूटर साइंसेज में या सिस्टम एनालिसिस, IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या क्रिप्टोलॉजी में या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की एक सीट है, 22 से 35 साल तक इसकी उम्र है। उसके बाद है डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग MSc इंजीनियरिंग या 16 ईयर्स एजुकेशन है आपके पास इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो या रिलेटेड सब्जेक्ट का 5 साल एक्सपीरियंस भी हो आपके पास 17 का, या किसी एक अच्छे पोस्ट पे आप रहे हो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में। ओपन मेरिट 1, पंजाब 1, सिंध U 1, सिंध R 1 और KPK की 1 है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग BS17, BS सर्कुलेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट असिस्टेंट डायरेक्टर BS17, उसमें सेकंड क्लास और ग्रेड C, MA MSc 16 ईयर्स। इसमें ये है कि 16 ईयर्स एजुकेशन जिस बंदे के भी पास है, जिस बंदे के पास मास्टर्स है या BE है या BBA है या MBA है, जो भी डिग्री है आपके पास सेकंड क्लास डिग्री उसमें कम से कम ग्रेड में, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ओपन मेरिट की 2, पंजाब की 10, सिंध U की 2, सिंध R की 2, KP के 2, बलूचिस्तान 1, फाटा 1, गिलगित बल्तिस्तान 1 और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 1। इसकी एज लिमिट है 22 से 35 साल तक। ये याद रखना है अपने, 22 साल से जो कम उम्र होंगे वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 35 साल तक है, उसके अलावा एज रिलैक्सेशन अलग है उसकी। सब इंस्पेक्टर BS14 ग्रेजुएशन 14 ईयर्स एजुकेशन डिग्री विद मिनिमम सेकंड डिवीजन हो आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्टें हैं इसमें, मेरिट की 3 है, उसके 25 पंजाब की, सिंध U की 4, सिंध R की 5, KPK की 6, बलूचिस्तान की 3, फाटा की 2, GB की 1, AJK की 1 पोस्ट है। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है BS14 का, इसमें भी ग्रेजुएट मतलब BCom BA BSc BE अब जो भी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन 60% मार्क्स कम से कम आपकी होनी चाहिए, तो आप इसमें सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं BS14 के लिए। पंजाब 6, सिंध R 1, फाटा 1, AJK 1। उसके अलावा सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सिक्योरिटी का ASI BS9 का है, ग्रेजुएशन हो और कम से कम मिनिमम सेकंड डिवीजन आपका पास किया हो, फिर आपके पास BA BCom BE जो भी है आपके पास डिग्री ग्रेजुएशन की, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। पंजाब की 6, ओपन मेरिट 1, सिंध U 2, सिंध R 1, KPK 1 और बलूचिस्तान की भी 1 सीट है इसमें। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र BS17 की इंटरमीडिएट जिस लोगों के पास है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट 1, पंजाब 5, सिंध U 4 और KPK की 1 पोस्ट है। ट्रैफिक एनालिसिस सुपरवाइज़र ग्रेजुएशन 14 साल के लिए डिग्री जिनके पास है, फर्स्ट डिवीजन में पास किया हुआ हो, तो वो इसमें ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र BS16 में अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की 2, सिंध U की 1 सीट है इसमें। 22 से 33 साल तक उम्र है इसमें। असिस्टेंट BS15 ग्रेजुएशन हो, 14 साल एजुकेशन मिनिमम टाइपिंग स्पीड जिन लोगों के पास टाइपिंग स्पीड है उसका सर्टिफिकेट है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए और 6 हफ्ते का जो है बेसिक IT कोर्स जो है वो भी होना लाजमी है, तो वो लोग इसमें असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का डिप्लोमा या कंप्यूटर का CIT या शॉर्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, आपकी टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट और आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की 2, सिंध U की 1, KPK की 1 सीट है। उसके बाद UDC अपर डिवीजन क्लार्क BS11 की इंटरमीडिएट हो, आपके 40 वर्ड पर मिनट हो और कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ओपन मेरिट 1, पंजाब 8, सिंध U 1, सिंध R 1। लोअर डिवीजन क्लर्क है मैट्रिक
हैं, आपके पास 30 वर्ड परमानेंट हैं और आप कंप्यूटर लिटरेट हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें भी बहुत अच्छी पोस्ट हैं। ओपन मेरिट 2, पंजाब 15, सिंध यू 3, सिंध आर 3, केपी के 4, बलूचिस्तान की 2 और फाटा की 1, जीबी के भी 1 पोस्ट है इसमें। टेक्नीशियन है BS 14 की, DAE टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड सब्जेक्ट, इसमें जो भी हो टेलीकम्युनिकेशन हवाले से या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग, और 5 साल एक्सपीरियंस हो उनका प्रैक्टिकल, या कोई ऐसा बंदा जिसने मैट्रिक की हो और एक्स सर्विस मैन हो, कोई रिटायर्ड हो आर्मी से या किसी ऐसी, तो वो 5 साल एक्सपीरियंस आर्मी या नेवी या एयरफोर्स का हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ओपन मेरिट है पंजाब 6, सिंध आर की 3, KPK की 2, बलूचिस्तान की 1 पोस्ट है इसमें। सब इंजीनियर है BS 11 की, DAE टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, 2 साल एक्सपीरियंस हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की 1 पोस्ट है। सुपरवाइज़र BS 11 DAE वही टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। KPK की सीट है इसमें। सब डिविजनल ऑफिसर B&R BTech ऑनर्स इन सिविल टेक्नोलॉजी है, 5 साल एक्सपीरियंस है तो इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं पंजाब और बलूचिस्तान से रिलेटेड। 20 से 33 साल तक एज लिमिट है इसकी। सब डिविजनल ऑफिसर है SDO E&M BS 14 BTech पास हो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन है BS 11 मैट्रिक हो और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो आपके पास ड्राफ्टमैनशिप का किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। पंजाब की 1 है और सिंध आर की भी 1 है। इसमें 18 साल से 30 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी टेक्नीशियन BS 11 मैट्रिक हो और डिप्लोमा हो आपके पास हीटिंग वेंटिलेशन या एयर कंडीशन में, और एयर कंडीशन 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास प्रैक्टिकल तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। चार्ज नर्स BS 16 की, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, जो भी जिनके भी पास अपने BS नर्सिंग है और आप रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की 4 ओपन मेरिट है, सिंध आर 1, KPK 1 पोस्ट है। उसके बाद है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ टेक मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट्स विद मिनिमम 5 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज टेक्नीशियन इन ECG डिपार्टमेंट। किसी भी अस्पताल में आपने काम किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आपके पास सिर्फ मैट्रिक होनी चाहिए। मेरिट की 1 है, पंजाब 1 और सिंध आर की 1 पोस्ट है। OT टेक्नीशियन है BS 9 की, मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट्स 5 साल एक्सपीरियंस हो तो सिंध आर 1, KPK की 1 सीट है इसमें 18 से 30 साल तक। लेडी हेल्थ विजिटर BS 9 मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट्स एंड डिप्लोमा एंड LHV, पंजाब की पोस्ट है, इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने देखनी है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 फरवरी 2021 है, ये आपने याद रखना है। उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट है उसकी जो डिग्री है या क्वालिफिकेशन है या जो एज है वो 17 फरवरी 2021 तक जो है वो इफेक्ट होगी इसकी लास्ट डेट है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो रिलैक्स्ड हो सकती है एज मेंशन बिलो। ये जो कुछ कैटेगरीज हैं इन तहत आपकी एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, अदरवाइज आपको एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। ऊपर जो लिखी हुई है जैसे मिसाल के तौर पर 18 से 30 साल तक तो 30 साल, वरना अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो फिर आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। 3 साल उन लोगों को मिलेगी जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट मीन जो माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, रिकग्नाइज ट्राइब हैं, ट्राइबल एरियाज़ के, AJK के और नादरन एरियाज़ के, उनको 3 साल मीन 30 साल अगर ऊपर लिखी हुई है तो आप 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल लिखी हुई है तो आप 38 साल तक अप्लाई कर सकते हैं इसमें। 3 साल के बिलोंगिंग टू सिंध रूरल वालों को और बलूचिस्तान को, लेकिन BS 15 एंड बिलो 17, 16 के वाली पोस्टों के लिए नहीं है। 15 BS की जो है BS 15 की या उसके नीचे वाली जो पोस्ट हैं उसके लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलती है सिंध और बलूचिस्तान वालों को। 10 साल उनके लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, 2 साल उन्होंने कंटिन्यूस सर्विस की है तो उनके लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। इन केस ऑफ रिलीज रिटायर्ड ऑफिसर्स उनके लिए 15 साल की है। बाय 5 years इन केस ऑफ विडो सन ऑफ डॉटर डिसीज कोटा जो है जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए 5 साल की है। और 10 साल डिसेबल पर्सनस के लिए 15 और BS 15 और उससे बिलो वाली पोस्ट के लिए है। द कोटा जो है रिजर्व्ड है वुमेन माइनॉरिटी एंड डिसेबल विल बी एडर्ट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, उसके बाद ऐसी कोई इसमें कोई चीज़ है नहीं। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो आपकी टेस्ट होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मीन आपके 4 सवाल गलत होंगे तो आपकी 1 मार्क काटी जाएगी। TADA जो आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप टेस्ट में अप्लाई करने के लिए आते हैं या जाते हैं। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है कहाँ पे, उसकी मैं आपको लिंक भी दे दूंगा recruitment.com.pk अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ही डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हार्ड कापी भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है।
एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 1200 है BS 18 और 19 के लिए, 1000 रुपये है BS 17 के लिए और 600 रुपये है BS 7 to 16 के लिए। ये इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, ये एक चालान जो होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एक डिपॉजिट स्लिप आ जाएगी, तो वो आपने अप्लाई करना है, बैंक में जमा कराना है, अस्करी बैंक में, ठीक है। और वो आखिरी डेट जो है 17 फरवरी है इसकी, तो उसकी लास्ट डेट तक 17 फरवरी के 1400 आवर्स मीन 2 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बैंक में जाके उसको। उसके अलावा इसमें दूसरी चीज़ जो है सिंगल पे जो चालान है आपका, बाय पेइंग सिंगल फ़ी जो है, एक बंदा जो है सिर्फ एक चालान पे करेगा और वो 3 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन शर्त ये है कि ये इन पोस्टों के लिए सीरीज़ वाइज यानी ग्रुप बना हुआ है। ऐसे नहीं कि आप 10 नंबर पर जो पोस्ट लिखी हुई है, मिसाल के तौर पर सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप मेल नर्स के लिए भी अप्लाई कर दें जो 18 नंबर पे, ऐसे नहीं होगा। तो आप इन 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 10, 11, 12 तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं, आप एक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 3, 14, 15, 16 के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28 मीन सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं कि आप एलिजिबल ही नहीं है 11 नंबर वाले पोस्ट के लिए आप फिर भी कर रहे हैं कि एक चालान भर दिया है तो मैं अप्लाई कर दूं, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो मिसाल के तौर पे आप सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और नीचे यहाँ पे जैसे आप मेल नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अलग अलग से चालान फिल करेंगे, ये आपने याद रखना है। टेस्ट जो है रिजल्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपको पोस्टल कोरियर सर्विस बताया जाएगा या आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी टेस्ट कब है और किस जगह पे है। फॉर एनी क्यूरी इनका नंबर दिया हुआ है, मंडे टू फ्राइडे 9 AM से 5 PM तक आप इससे रब्ता करके इनसे कोई भी क्यूरी जो हो आप पूछ सकते हैं। हम उसके बाद चलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। ये डायरेक्ट मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है। इसमें आपने क्या करना है, अपने सबसे पहले जैसे आप लिंक पे आ जाएंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा, तो आपने इसमें अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना है। हम एक डमी अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पासवर्ड लगाएंगे। आप पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से रखेंगे, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो रख दें, ज़रूरी नहीं कि आपका जो ईमेल का पासवर्ड है वो हो, आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं इसमें। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर वही देना है जो आपके पास एक्टिव हो और अभी आपके पास है। इसमें दूसरी शर्त ये लिखी हुई है कि अगर आपके पास वो मोबाइल है जो कन्वर्टेड है किसी और सिम पे, तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अगर जिन लोगों को मैसेज नहीं आ रहा तो वो लोग ये करेंगे, वो MNP लिख के 8331 पे लिखेंगे तो उनको मैसेज आ जाएगा। हमने अपना नंबर लिखना है, वही नंबर लिखना है जो आप में यूज़ में है, आपको मैसेज आएगा, उसके सिवा ये नहीं होगा, ये याद रखना आपका। ये हमने नंबर लिखा है, उसके बाद करेंगे इसको सेंड, तो हमें एक मैसेज मौसूल हो जाएगा। फिर वही जो OTP मैसेज आएगी हमारे नंबर पे, वो हम यहाँ पे इसको टाइप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको सेंड करेंगे, जब तक मैसेज नहीं आता तब तक आप वेट करेंगे यहीं पे। फिर जैसे ही मैसेज आ जाएगा आपका, हम मिसाल के तौर पे इसको सेंड कर देते हैं तो ये सेंड हो जाएगा इसको मैसेज। फिर आप वेट करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पे OTP पिन आ जाएगी, फिर आपने वो पिन लगानी है इसमें। हमने वो OTP पिन लगाएंगे, हम उसके बाद उसको करेंगे वेरीफाई। हम जैसे ही वेरीफाई करेंगे उसको तो फिर ये साइन अप वाला जो है ये आपका एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद आप क्या कर लेंगे, क्लिक करेंगे साइन अप पे, तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ से साइन अप हो जाएगा। तो अब जैसे साइन अप हो जाएगा तो आप लॉगिन साइन इन वाले पेज पे आ जाएंगे, इस पेज पे आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अपना CNIC लगाना है जो हमने पहले लिखा था, उसके बाद हमने पासवर्ड लगाना है, तो हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे, साइन इन करेंगे। तो हम चलते हैं मेन इस पेज पे जिसमें हमने साइन इन हुआ हूँ पहले ही, ये आ गया आपका पेज, ये कैंडिडेट प्रोफाइल बनेगा आपका। तो इसमें लिखा हुआ है आप अप्लाई करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अपने पास रख लें, कंप्यूटर में या मोबाइल में, आप दोनों में से अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेटेस्ट होना चाहिए आपका, ठीक है, कंप्यूटर में या आपके सॉफ्ट कॉपी में, मोबाइल में, ये पहले रखें। CNIC की कॉपी, डोमिसाइल, वो ज़रूरी नहीं कि आपका ओरिजिनल हो या आपका वो फ़ोटोकॉपी हो, ये आपने
मीन इसको स्कैन करके या फ़ोटो निकाल के सॉफ्ट कॉपी में अपने रखना है, डोमिसाइल पिक्चर फॉर्म में, ठीक है। इसको अपने पीडीएफ नहीं करना है। और हाईएस्ट अटेंड एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रिजल्ट कार्ड, आपकी मिसाल के तौर पे आप इसके लिए कर रहे हैं, आप जैसे हम मिसाल लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कर रहे हैं आप, तो आपकी जो लास्ट डिग्री होगी बीएस है, जो आपकी बीई है, या जो आपकी एमएससी है, वो डिग्री आपने टेस्ट करनी है इसमें, वो स्कैन करके रख दें। आप मैट्रिक का नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, वो लास्ट डिग्री जिस पे आप एलिजिबल हो रहे हैं। जैसे कुछ लोग, जैसे हम नर्सिंग की बात करते हैं, जिनके पास बीएस नर्सिंग है, तो वो बीएस नर्सिंग का ही सर्टिफिकेट करेंगे, वो उसको स्कैन करके रखेंगे, उसमें अपलोड होगा वो। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कोई है, कॉपी ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रखेंगे। बाकी जो लोग थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उनको देने की भी फिलहाल कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, फिलहाल सिर्फ एंट्री होगी इसमें। और अगर आप रिटायर्ड हैं कहीं से, तो फिर भी आप यहाँ पे अपनी उसकी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, वो रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो होगा आपका वो इसमें अटैच हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आर यू डिसेबल पर्सन, अगर हैं तो येस, फिर आपकी फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज़ आपने नो करना है इसमें। उसके बाद आप चूज़ फाइल, आपने पिक्चर अपलोड करनी है अपनी। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि फ़ोटो जो है वो आपका प्रॉपर फुल फेस व्यू हो, क्लियर हो और आपका पुराना ना हो। ये आपके टेस्ट सेंटर में भी देखा जाएगा, आपके रोल नंबर पे भी लगेगा, आंसर शीट पे जो भी रिज़ल्ट कार्ड है, तो ये आपने प्रॉपर जो है फ़ोटो, नया फ़ोटो जो है वो लगाना है। हम एक फ़ोटो लगा देते हैं डमी, हम एक डमी प्रोफाइल बना रहे हैं। हम इसमें कोई भी फ़ोटो ऐड कर देते हैं, मिसाल के तौर पे हम इसमें ये फ़ोटो ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें फिर फ़ोटो आ जाएगा इधर, आपका फ़ोटो जैसे अपलोड करेंगे इसमें, उसके बाद आप नाम लिखेंगे इसमें, हम अपना नाम लिखेंगे, फुल नेम लिखेंगे, आपका जो पूरा नाम है वो लिखेंगे आप इसमें। जैसे हम लिखते हैं इसमें जो आपके सर्टिफिकेट्स में है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, वो फादर्स नेम लिखेंगे। अपना CNSE नंबर जो होगा वो इधर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे आप। ये प्रॉपर चीज़ें लिखनी है आपने, गलत नहीं करनी और चेंज नहीं होगी। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस लिखनी है, जो आपकी परमानेंट एड्रेस है CNIC पे, वो लिखनी है आपने। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, इसमें आपने वो लिखनी है जहाँ पे आपको ये मिल सके, आपको जो लिफाफा है, जो आपको एनवेलप आएगा, वो आपको मिल सके, तो वो लिख देंगे हम। मिसाल के तौर पे हाउस नंबर या शॉप नंबर भी लिख सकते हैं आप, ताकि आपको कोई कोरस्पॉन्डेंस हो जाए। हम लिख देते हैं इसमें हैदराबाद या लतीफ़ाबाद कर देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देनी है, जो आपकी प्रॉपर ईमेल एड्रेस है। आपका मोबाइल नंबर इधर आया हुआ होगा पहले ही। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट, अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर भी है तो वो भी लिख सकते हैं इसमें, अगर नहीं है तो आप छोड़ दें, कोई इशू नहीं है इसमें। कॉन्टैक्ट लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो वो आप लिख दें, अगर नहीं है तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद प्रोविंस आपका कौन सा है, हम सिंध रूरल से अप्लाई कर रहे हैं तो हम सिंध रूरल करेंगे। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हैदराबाद, कराची और सखर डोमिसाइल के जो लोग हैं वो सिंध अर्बन को करेंगे, उसके अलावा बाकी सब सिंध रूरल को करेंगे। बाकी पंजाब, KP के, बलूचिस्तान के लोग अपने प्रोविंस को सिलेक्ट करेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आप टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं वो लिखेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे सॉरी, हमने वो सिलेक्ट किया शहर जहाँ पे मैं टेस्ट देना चाहता हूँ। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे आप अपना, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे आप, रिलीजन सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद सेक्ट लिखेंगे कि आप सुन्नी हैं, आप अहले हदीस हैं, आप अहले तशी हैं, जो भी आपका सेक्ट है वो लिखेंगे आप। जैसे हम लिखते हैं सुन्नी
अब कास्ट या ट्राइब लिखेंगे, आप बाय कास्ट क्या है, तो आपने प्रॉपर अपनी कास्ट लिखनी है। डू यू क्लेम एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं, आपकी एज एक्स्ट्रा है या एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं, तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे आप इसको। जो लोग एज लिमिट में हैं, तो आप अगर येस करेंगे तो आपसे पूछेगा कौन सी कैटेगरी है आपकी, आप किसी शेड्यूल्ड कास्ट से हैं, या सिंध आर से हैं, या बलूचिस्तान से हैं, या आप रिटायर्ड हैं कहीं से, या आप डिसीज़ कोटा पे हैं, या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आप 2 साल से, या आप डिसेबल पर्सन हैं। तो आपकी जो भी कैटेगरी होगी आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो फिर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो ये आपका एलिजिबल होगा। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स सर्विस, हम कह रहे हैं कि मेरी 5 साल 2 साल जितनी भी आपकी सर्विस है 10 साल, आप वो सिलेक्ट करेंगे। अटैच रिलेवेंट सर्टिफिकेट फॉर एज रिलैक्सेशन, आपने यहाँ पे वो एज रिलैक्सेशन के लिए जो सर्टिफिकेट है वो आप इसमें लगाएंगे। अब जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए बहुत इशू हो जाएगा, तो इसमें एडवांस कापी जो होती है एनओसी की, जिन लोगों को पता नहीं है वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं हमसे, वो इसमें अटैच कर देंगे। चूज़ फाइल करके आप इसकी एडवांस कापी बनती है एनओसी की, वो मैं आपको बता दूंगा जिसको ज़रूरत पड़ेगी, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, फिर उसको आप इस यहाँ पे अटैच कर देंगे। अगर आप नहीं कर रहे रिलैक्सेशन क्लेम तो आप नो करेंगे, तो आपका ये पूरा कॉलम ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशन रिकॉर्ड, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपने हाईएस्ट देनी है जिस पे आप एलिजिबल हैं। जैसे आप मास्टर्स हैं या बैचलर्स हैं या मैट्रिक वाली है तो आप वही दे देंगे, लेकिन जो आपकी हाईएस्ट है, अब मेरी जो मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ कि मेरी जो हाईएस्ट है वो है एमएस या एमफिल, फिर डिग्री टाइटल क्या था हम वो दे देंगे, अपनी मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे मेरे, मिसाल के तौर पे वो लिख दें, या आप जैसे आप उसमें कर रहे हैं एचआरएम में की है आपने तो एचआरएम में लिख दें, जो भी आपकी है। यहाँ जैसे आपने यहाँ पे बीई की है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल जो भी है आपकी वो मेजर सब्जेक्ट लिख देंगे। रिज़ल्ट का डेट, आपका रिज़ल्ट जो है वो कब अनाउंस हुआ था, अगर आपको एग्जैक्टली डेट याद नहीं होगी तो आप उस मंथ में जाके आप उसको कोई भी टेंटेटिवली आपकी उस पर लिखा होता है वैसे तो, जो आपकी मार्कशीट होती है उसमें वो लिख देंगे इधर। उसके बाद ऑब्टेन, आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की थी, मिसाल के तौर पर 975, टोटल मार्क्स क्या थी 1100, आपका ग्रेड क्या था वो ग्रेड लिखेंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी लिखेंगे आप, उसके बाद उसको आप ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे, उसके बाद आप एमबीए के बाद जो भी आपकी बैचलर्स की डिग्री होगी वो ऐड करेंगे, फिर इंटरमीडिएट ऐड करेंगे, फिर आप उसके बाद मैट्रिक का आप ऐड करेंगे इसमें। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, जॉब रिलेवेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप वो लिखेंगे, आपकी जॉब टाइटल क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, जॉब सिटी कौन सी थी, नेचर ऑफ जॉब क्या थी आपकी, मीन ऑफ नेचर ऑफ जॉब या एक्सपीरियंस आपको कौन सी चीज़ का है, कब से लेके कब तक आपने किया है। अगर आपके पास 2-3 कंपनीज़ में या ऑर्गेनाइजेशन में है एक्सपीरियंस तो आप इसको ऐड करते जाएंगे। लेंथ ऑफ सर्विस ऑन लास्ट डेट वेडनेसडे 10 फरवरी 2021 तक आपके कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन हो जाएंगे वो इसमें क्लियरली आ जाएगा इसमें खुद ही। उसके बाद आपने क्या करना है, CNSE, इसकी फ्रंट साइड जो होगी CNSE की वो इधर आपने चूज़ करनी है, वो सिलेक्ट हो जाएगी। चूज़ फाइल करके आपने इसको देनी है। डोमिसाइल को अभी आपने इसमें अपलोड करना है, और हाईएस्ट पोस्ट रिलेवेंट डिग्री जो है आपके पास या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो भी आपने इसमें अपलोड करना है। उसके बाद सेव एंड अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट फेज़ में चले जाएंगे। हमने जैसे ही सेव एंड अप्लाई पे क्लिक किया तो हम इस नेक्स्ट पेज पे आ गए जिसमें लिखा हुआ है अप्लाई फॉर पोस्ट। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो फॉल्स या गलत नहीं देनी। अगर आपने दिया तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा किसी भी स्टेज पे। इवन आप एम्प्लॉई हो भी जाते हैं फिर भी आपको टर्मिनेट किया जाएगा। तो डिसेबल कैंडिडेट्स एंटाइटल्ड फॉर फी एग्जम्पशन, जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनको पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हर किसी के लिए सिंगल फ़ीस है, जैसे इन ग्रुप्स के लिए
ग्रुप 1 जैसे मैंने आपको बताया तो 3 पोस्टें हैं, सब इंस्पेक्टर BS14, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर। एक ही बंदा एक इसमें अप्लाई करेगा ग्रुप के लिए तो एक ही चालान देगा। लेकिन अगर एक बंदा चाहता है कि वो ग्रुप 1 की किसी पोस्ट के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहता है और ग्रुप 3 की अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो अलग अलग से वो अपने चालान फिल करेगा। टू अप्लाई फॉर मोर पोस्ट और ग्रुप और पोस्ट सेपरेट फी विल बी पेएबल। तो इसमें हम देखेंगे अप्लाई डिजायर्ड पोस्ट फ्रॉम लिस्ट ऑफ अवेलेबल गिवन बिलो, जनरेट फी स्लिप, फी डिपॉजिट स्लिप कैन बी जनरेटेड टिल 14 आवर्स। तो ये जनरेट करनी पड़ेगी आपको, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे जनरेट होगी। फ़ी पे फ़ी इन एनी ब्रांच ऑफ अस्क्री बैंक, ये अस्क्री बैंक में होगी आपकी जमा। उसका जो अपलोड पेड स्टैम्प्ड फ़ी डिपॉजिट, जब हम बैंक में जमा करा के आ जाएंगे तो फिर इसको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। साइन आउट एंड कीप विजिटिंग वेबसाइट्स ऑन डेली बेसिस टू चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, टेस्ट एंड रिजल्ट इंटीमेशंस। नोट स्टेप 2, 3 एंड 4 नॉट एप्लीकेबल फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स। तो हम करते हैं अपना अप्लाई। अप्लाई पोस्ट कैन बी रिमूव्ड बिफोर जनरेशन ऑफ फी स्लिप्स। अगर इसका जो चालान जो है अगर वो बन जाएगा तो उसके बाद आपकी आफ्टर जनरेशन ऑफ फी डिपॉजिट स्लिप ये चेंज नहीं होगी। और अगर आपने जैसे ही उसको जो डिपॉजिट स्लिप होगी आप अपलोड कर देंगे इसके ऊपर, तो वैसे समझा जाएगा आपका सबमिट हो गया। अगर नहीं करेंगे तो आपका सबमिट नहीं होगा। तो हम अप्लाई करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं हम। क्लिक करता हूँ इस पर, मिसाल के तौर पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की अप्लाई कर रहा हूँ, करता हूँ इस पर अप्लाई। और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया अप्लाई के लिए तो ये कुछ चीज़ें ऊपर आ गई, ये पोस्ट आ गई जनरेट स्लिप, यहाँ से फी स्लिप हो जाएगी। जब हम जनरेट कर देंगे इसको, इसका प्रिंट निकलवा के, अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में सेव करेंगे, फिर जाके बाहर प्रिंट निकलवाएंगे किसी भी प्रिंटर से, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डिपॉजिट करा देंगे। अपलोड फीस चालान जब डिपॉजिट करा देंगे अस्क्री बैंक में, उसके बाद हम इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, इसका फ़ोटो निकाल के इस पर अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे स्टेटस जो है इसका चेंज हो जाएगा। अभी तक जो सारा हमारा स्टेटस है वो है जनरेट फी स्लिप। लेकिन आप अगर कहते हैं कि हमने गलती में असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर दिया है, हम किसी और पोस्ट के लिए करना चाहते हैं, तो अब यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ से जनरेट भी कर दी स्लिप और फिर उसको जमा करा के अपलोड कर दिया और उसके बाद आप चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज नहीं होगी। तो मैं दिखाता हूँ इसका जो चालान है वो कितने का है और कैसे। वो ऑलरेडी फीस तो लिखी हुई है इन पोस्ट के लिए 1000 रुपये के लिए, और जो नीचे पोस्ट हैं उसके लिए 14 से लेके 9 तक या 6 तक उनके लिए 600 रुपये का चालान है। तो इसका चालान को दिखा देता हूँ मैं आपको, जो आपने जमा कराना है बैंक में। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया जनरेट चालान पे, तो ये आपके सामने एक चालान आ गया। यहाँ पे प्रिंट डिपॉजिट स्लिप आ गई, तो आप इस पर क्लिक करके इसका डिपॉजिट इसका चालान जो है वो प्रिंट करके आपने जमा कराना है। ये अपने चालान आपका आ गया, इसमें वो पूरा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। सिर्फ आपने क्या करना है, सिग्नेचर करनी है, डेट डालनी है इसमें, और आपने अपना थंब का जो है निशान वो लगाना है। आप जैसे प्रिंट निकाल लेंगे तो आपका सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी लिखा हुआ है। बैंक स्टैम्प इज रिक्वायर्ड ऑन बोथ कॉपीज ऑफ डिपॉजिट स्लिप, बैंक शुड कीप 1 कॉपी, और एप्लीकेशन विल नॉट बी वैलिड आफ्टर डिपॉजिट स्लिप इज़ वेरीफाइड बाय MOD। तो इसको वेरीफाई किया जाएगा। तो ये जैसे हम इसको अपलोड कर देंगे इसमें, मैं आपको अपलोड का भी दिखा देता हूँ इसमें। ये इस पर अपलोड करके फी पे चालान पे क्लिक करके इसको चालान को अपलोड कर देंगे, तो हमारा कुछ ही दिनों में ये जो स्टेटस है इसका वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे कि अप्रूव्ड जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई फिर भी, तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।